नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ राजस्थान इतिहास के किसान आंदोलन एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे जो नए वीडियो हैं उनकी अपडेट मिल सके। और मैं आशा करता हूं कि आपका जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के किसान आंदोलन पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलन में हम सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का एक सबसे लंबा और सबसे सफल किसान आंदोलन रहा है। और हमारे जो बिजोलिया जो ठिकाना था, इसके प्राचीन समय में दो अन्य नाम मिलते हैं। इसके जो अन्य नाम थे उसमें एक नाम मिलता है इसका विज्यावली और दूसरा इसका नाम मिलता है उपरमाल। तो हमारे इस बिजोलिया ठिकाने के प्राचीन समय में दो नाम थे, एक था विज्यावली और दूसरा था उपरमाल। बिजोलिया है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारा जो बिजोलिया है ये मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा। प्रथम श्रेणी का ठिकाना रहा। इसके अलावा हम बिजोलिया के बारे में बात करें तो बिजोलिया की जो जागीर थी वो राणा सांगा ने ये जो जागीर है अशोक परमार को दी थी। इस अशोक परमार ने राणा सांगा का खानवा के युद्ध में सहयोग किया था। और ये जो आपका अशोक परमार है जगनेर भरतपुर का निवासी था। आपकी जो बिजोलिया का जो ठिकाना है, यहाँ के जो जागीरदार हुआ करते थे वो जागीरदार रावजी या उमाराव के नाम से जाने जाते थे। बिजोलिया के जो जागीरदार होते थे वो रावजी या उमाराव के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं तो बिजोलिया में जो सबसे ज्यादा जो किसान बसे हुए थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। और प्रारंभिक समय में इन धाकड़ जाति के किसानों ने इन ठिकानेदारों का बहुत सहयोग किया, परंतु कालांतर में बढ़ी हुई लगान दरों के कारण ठिकाने के साथ यहाँ के किसानों के जो संबंध है वो खराब हो गए। अब हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो उस समय हमारे मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो उस समय हमारे महाराणा थे फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह के समय हमारे इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा उस समय जो जागीरदार था वो कौन था? तो आपका यानी यहाँ का जो जागीरदार था वो था राव करशनदास, जो 1894 से 1905 ईस्वी तक बिजोलिया का जागीरदार रहा था। आपके इस राव करशनदास के समय बिजोलिया ठिकाने के किसानों से लगभग 84 प्रकार की लागत ली जाती थी।
यानी 84 प्रकार की जो लगान है, लाग बाग है, किसानों को ठिकाने को देनी पड़ती थी। और इसी चीज का जो विरोध है इस राव कृष्णदास के समय पहली बार 1895 ईस्वी में किसानों ने प्रथम बार, यहाँ के बिजोलिया के किसानों ने इस जागीरदार की इस बढ़ी हुई लगान दर का व अनियंत्रित लगान दर का विरोध किया। उसके बाद में क्या होता है कि लगभग 2 वर्ष बाद में क्या होता है कि 1897 ईस्वी में एक गिरधारीपुरा गांव था, गिरधारीपुरा गांव, और इस गांव में एक मृत्यु भोज पर आसपास के जो किसान हैं वो इकट्ठे हुए। और इन किसानों ने क्या किया कि यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था नानजी और दूसरे का नाम था ठाकरी। नानजी और ठाकरी जो पटेल, ये जो 2 व्यक्ति थे, इन दोनों को यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए थे उन्होंने इस राव कृष्णदास की जो शिकायत है मेवाड़ महाराणा से करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। ये जो दोनों व्यक्ति है 6 महीने बाद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने उस समय का जो मेवाड़ का राजस्व अधिकारी था जिसका नाम था हामिद हुसैन, राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन, इस हामिद हुसैन को मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया भेजा। इस हामिद हुसैन ने बिजोलिया में आकर किसानों की समस्या को सुना और इसने महाराणा फतेह सिंह को किसानों की मांग को जायज बताया, परंतु इस महाराणा ने इस राव कृष्णदास के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे इसका हौसला बढ़ गया और इसने किसानों को दंडित किया और किसानों की उस आवाज को इसने दबा दिया। उसके बाद में क्या होता है, ये जो राव कृष्णदास है 1903 ईस्वी में एक नया कर लेकर आता है जिसका नाम था चौरी कर। चौरी कर क्या था? चौरी कर में किसानों को अपनी कन्या के विवाह के समय 5 रुपए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 13 रुपए, यानी 5 रुपए ठिकाने को देने पड़ते थे। और इसी का किसानों ने विरोध किया और लगभग 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। उसके बाद में क्या होता है, 1905 ईस्वी में इस बिजोलिया ठिकाने के जो किसान हैं 1905 ईस्वी में इस राव कृष्णदास से मिलने जाते हैं और साथ में 200 विवाह योग्य कन्याओं को लेकर जाते हैं और उन्होंने जागीरदार से मांग की कि हमारी इन कन्याओं को इस चौरी कर से मुक्त कर दो ताकि हम इनका विवाह कर सकें। परंतु जागीरदार ने इन किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया और इसी कारण इन किसानों ने एक निर्णय लिया 1905 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन, 1905 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, आज से 3 दिन बाद आपकी अक्षय तृतीया आएगी, वैशाख शुक्ल तृतीया। इस अक्षय तृतीया के दिन इन किसानों ने एक निर्णय लिया कि ये जो अपनी भूमि है उस पर हल नहीं चलाएंगे और ये जो बिजोलिया के किसान हैं वो सीमावर्ती प्रदेशों में चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, आपका जो राव कृष्णदास है ये घबरा गया और इसने किसानों से एक समझौता कर दिया, किसानों से एक समझौता किया और उस समझौते के तहत यह तय हुआ कि जो चौरी कर था आपका, ये चौरी कर है, इसकी जो लागत है वो आधी कर दी, यानी जो चौरी कर 5 रुपए वसूला जाता था उसे अब 2.5 रुपए कर दिया। इसके अलावा आपका जो बिजोलिया में लगान लिया जाता था 1/2 भाग, उसे भी घटाकर 2/5 भाग कर दिया। ये आपके बिजोलिया के किसानों के असहयोगात्मक और अहिंसात्मक तरीके की प्रथम विजय थे। दोस्तों हम दोबारा देख लेते हैं, जैसे हमारा जो बिजोलिया किसान आंदोलन है हमने पढ़ा कि इसके 2 अन्य नाम मिलते हैं बिजोलिया के, विचावली और ऊपरमाल।
बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था। ये जो बिजोलिया है इसकी जो जागीर है राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी, जो जगनेर भरतपुर का निवासी था और खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा का सहयोग किया था। इसके अलावा बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो रावजी या उमाराव के नाम से जाने जाते थे। हमारे इस बिजोलिया में सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के किसान थे और इन किसानों ने प्रारंभिक समय में यहाँ के जो जागीरदार थे उनका भरपूर सहयोग किया और इनके प्रारंभिक समय में संबंध बहुत अच्छे थे। अब यहाँ के किसानों के जो संबंध खराब होना शुरू हुआ वो हुआ राव कृष्णदास के समय, जिसने 1894 से लेकर 1905 ईस्वी तक वो बिजोलिया का जागीरदार रहा। उसके समय में यहाँ के किसानों से 84 प्रकार की लागत यानी लाग बाग ली जाती थी और इस चीज का 1895 ईस्वी में प्रथम बार किसानों ने विरोध किया और उसके बाद में 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के किसान गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए और वहां पर एक मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए इन किसानों ने इस जागीरदार राव कृष्णदास की शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करने का निर्णय लिया और दो व्यक्ति नानजी व ठाकरी पटेल को इसके लिए अधिकृत किया। नानजी और ठाकरी पटेल महाराणा फतेह सिंह से मिलते हैं। महाराणा ने उनकी समस्या का निवारण करने के लिए राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा। हामिद हुसैन ने किसानों की जो समस्या थी उसको सुनकर उस समस्या को जायज बताया, परंतु महाराणा ने राव कृष्णदास के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे इसका हौसला बढ़ गया और इसने किसानों की आवाज को दबा दिया। उसके बाद में राव कृष्णदास 1903 ईस्वी में एक नया कर लेकर आता है जिसका नाम है चौरी कर। चौरी कर में यानी 5 रुपए चौरी के रूप में कर के रूप में दिए जाते थे ठिकाने को। कुछ किताबों के अनुसार और इतिहासकारों के अनुसार ये जो रुपए थे 13 रुपए चौरी कर के रूप में लिए जाते थे। इसका किसानों ने विरोध किया। 2 वर्ष तक अपनी विवाह योग्य कन्याओं का विवाह नहीं किया और उसके बाद में 1905 ईस्वी में 200 कन्याओं को लेकर राव कृष्णदास से मिले, परंतु इसने किसानों से जब अभद्र व्यवहार किया तो उसके बाद में किसानों ने एक निर्णय लिया कि अक्षय तृतीया यानी बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन यानी आज से 3 दिन बाद आपका अक्षय तृतीया का त्योहार आएगा। इस दिन इन्होंने अपने खेतों में हल नहीं चलाने का निर्णय लिया और यहाँ के जो बिजोलिया के किसान थे वो सीमावर्ती अन्य प्रदेशों में चले गए, जिससे आपका जो राव कृष्णदास था वो घबरा गया और राव कृष्णदास ने किसानों से एक समझौता कर लिया। समझौते के तहत जो चौरी कर थी उसकी लागत को आधा कर दिया और जो लगान 1/2 भाग ली जाती थी उसे 2/5 भाग कर दिया। ये आपके बिजोलिया के किसानों की अहिंसात्मक और असहयोगात्मक तरीके की प्रथम विजय थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज का वीडियो है आपको अच्छा लगा। आप हमारे YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब भी करें, YouTube का जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है तो हमें उसे यानी साझा करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप की जो पढ़ाई बाधित हो रही थी अब आपको निरंतर यहाँ पर क्लासें मिलेंगी डैफोडिल कोचिंग क्लासेस की तरफ से। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।